हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट में न्यूट्रिशनल प्रोसेस किस प्रकार होता है। तो आइए, प्लांट में न्यूट्रिशनल प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो आइए समझते हैं। ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय यूटिलाइजिंग लाइट एनर्जी। यह इस प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट और काफ़ी सारा ऑर्गेनिज्म है जो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाता है, लाइट एनर्जी का यूज करके भोजन बना, उसे क्या कहते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। खाना बनाने के लिए क्या करे ऑर्गेनिज्म? लाइट एनर्जी का यूज करे, तो उसे कहेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो प्लांट में कैसे होता है? वो होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आइए समझते हैं। मान लीजिए प्लांट का लीफ है, मान लीजिए प्लांट का लीफ है और ये प्लांट, अब इसमें जाएगा जड़ के माध्यम से जाएगा वाटर, जड़ से जाएगा वाटर, जड़ से होकर के वाटर गया H2O, वाटर गया, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O। और ऊपर से लिया यहाँ से, मान लो सन है तो सनलाइट यहाँ से लेगा, सनलाइट, सनलाइट इसमें प्रेजेंट है क्लोरोफिल, इसमें प्रेजेंट है क्लोरोफिल। और कार्बन डाइऑक्साइड लेगा ये वातावरण से, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ले लिया वातावरण से। अब इस सब को यूटिलाइज करके, इस सब को यूटिलाइज करके ये बनाएगा प्रोडक्ट, ये बनाता है C6 ग्लूकोज बनाता है, 6H12O6 जो कि है ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये। और बनाता है वाटर, वाटर बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है, इतना सारा चीज़ बनाते हैं। तो हम लिख देते हैं, मतलब दिन के समय में फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है ग्रीन प्लांट, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एटमॉस्फेयर से, सनलाइट लिया सन से, और वाटर ले लेता है सॉइल से, वाटर ले लेता है सॉइल से, वाटर। और इसमें प्रेजेंट रहता है क्लोरोफिल जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। तो चलिए फोटोसिंथेसिस का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है उसको लिखते हैं। फोटोसिंथेसिस में लगता क्या है? H2O, CO2, ये सब रिएक्टेंट, मतलब ये जो पौधे का ज़रूरत का सामान है वो सब है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में है तो इसको लिखेंगे इस एरो पर, CHL। सनलाइट की भी प्रेजेंस है, सनलाइट, और बाय प्रोडक्ट बनता क्या है? C6H12O6 प्लस H2O और O2 एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। O2 ये भी बनता है वाष्प के फॉर्म में। चलिए इसको बैलेंस कर देते हैं, 6CO2 12H2O 6H2 और 6O2। अब इसका बैलेंस है, आप इसको कहूँ लिख के आ सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते हैं। स्टेप मतलब कि पहले क्या होता है। स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्टेप्स ऑफ, कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, इसको लाइट फेज भी। अब लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के बाद दूसरा स्टेप में होता है कि उसका कन्वर्जन होता है। क्या होता है दूसरा स्टेप में? कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब ATP के फॉर्म में बनता है केमिकल एनर्जी
कुछ ही बनता है, एंड कुछ ही ATP के फॉर्म में बनता है। यहाँ पर ATP एडिनो साइन ट्रीफॉस्फेट के कुछ ही बनता है, और बाद बाकी क्या करता है, एंड वह जो वाटर का मॉलिक्यूल है ना उसको स्प्लिट करता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में, सॉरी एटम्स में, हाइड्रोजन और तीसरा है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन आके जुड़ता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये है डार्क फेज की बात है, ये है डार्क फेज की बात है, डार्क फेज। और ये दोनों है लाइट फेज। ये लाइट की उपस्थिति में होता है लाइट, और ये लाइट की एब्सेंस में भी होता है फेज की एब्सेंस। इसको कहते हैं लाइट फेज, इसको भी कहते हैं लाइट फेज। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप को लाइट फेज और थर्ड स्टेप को डार्क फेज कहते हैं, क्योंकि ये लाइट की अनुपस्थिति में भी हो सकती है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्कार।